श्रील प्रभुपाद की जय। तो दिस इज वीक 40 ओवरऑल, मॉड्यूल 5 में वीक नंबर 40 पे अब हम हैं। और ये भगवत गीता से श्लोका लिया गया है, अध्याय 4, श्लोका नंबर 34। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और जैसे कि मॉड्यूल का नाम है गुरु आश्रय पार्ट 1, उसी सीरीज में ये हमें बड़े अच्छे से बताता है कि क्या करना चाहिए हमें। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व तत्वदर्शिना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इस ये दो पार्ट में है श्लोका। पहला तो अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस हैं, एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं क्या करना है। तत्विधि प्रणिपातेन, ये विधि पूर्वक प्रणिपातेन। तो ये प्रणिपात जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रणिपात, दो वर्ड हो गए ये। तो ये हमें बताता है कि जो हमारी फॉलन कंडीशन है, निपात मतलब फॉलन कंडीशन है, उसको भली प्रकार से हम समझ पाए, दिस इज कॉल्ड प्रणिपात। ये दैन्यता के भाव में जाकर हम गुरु के समक्ष प्रकट हों, है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा चैतन्य चरितामृत में भी आता है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और तृण का टुकड़ा अपने दांत के बीच में दबा करके उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर अपनी धन्यता का प्रदर्शन वहां करने लगते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का हृदय विदीर्ण होता है उससे। इतनी धन्यता दिखाते हैं कि मैं इतना दीनहीन हूँ चैतन्य महाप्रभु, आपकी शरण में मैं आया हूँ। उस धन्यता को एक्सेप्ट करते हैं और चैतन्य महाप्रभु लिटरली सनातन गोस्वामी के मुख में हाथ डाल देते हैं कि नहीं, ये वर्ड्स मैं नहीं सुन सकता हूँ, सनातन आप कृपा करके चुप हो जाइए। आप इतने आप इतने अच्छे भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं कि निश्चय ही आप श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए एकदम क्वालिफाइड हैं। और इतने दैन्यता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ये मैं बहुत अच्छे हृदय से एक्सेप्ट करता हूँ। जब भी दूसरे भक्तों के सामने जाते थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी, तब भी वो बोलते थे कि हम तो नीच कुल के हैं। ये दैन्यता का भाव चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को बहुत पसंद आता था। बड़े प्रसन्न भाव में वो रहते थे, अछूत की तरह बताते थे खुद को, है ना। और एकदम डिटैच्ड होना चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था, है ना। वैसे तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मंडलपति थे, है ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, है ना। बट उन्होंने क्या किया था, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति, है ना। मंडलपति ने क्या किया कि तूर्ण एकदम छोटा मानकर ऐसे अपने भोग विलास को, अपने ऐश्वर्य को इस तरीके से त्याग त्याग दिया जैसे कोई मल त्यागता है और कोई वैल्यू नहीं करता उसकी, है ना। रूप गोस्वामी चैतन्य और सनातन गोस्वामी ने ऐसे त्याग दिया था कि वो चीफ मिनिस्टर, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे वो, बट स्टिल उन्होंने अपने अ, ऐश्वर्य को, अपनी संपत्ति को एकदम त्याग दिया। इतनी दैन्यता दिखाई, इतने डिटैचमेंट दिखाया सब चीजों से। और फिर किसका आश्रय लिया, कोथी कोपीन कंठाश्रित, कोपीन का आश्रय लिया कि एक दो वस्त्र ही केवल अपने शरीर पर रखे। और बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे सनातन गोस्वामी, जब उनका शाह, नवाब शाह जो भी उनके यहाँ मुस्लिम शासक थे, उनके यहाँ से छोड़ करके जब सनातन गोस्वामी आगे बढ़े थे, तब वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो पहुंचते हैं तो उनके पास एक कंबल होता है जो उनके एक रिलेटिव ने उन्हें गिफ्ट किया था सनातन गोस्वामी को। वो कंबल लेकर के वो घूमते थे। सारी चीजें तो उन्होंने त्याग दी थी, कोपीन में रहते थे, बट एक कंबल
मखमली कंबल था वो, और बड़ा ही सिल्की उस पे बॉर्डर लगी थी। उसको लेकर के घूमते थे कि हाँ ये काम की चीज है, मुझे ठंड लगेगी, सर्दी का मौसम भी आ रहा है तो मेरे काम आएगा, वो लेकर के चले थे और अभी उनके पास ही था। और चैतन्य महाप्रभु का भाव वो समझ गए कि ये चाहते हैं कि इस चीज से मैं डिटैच हो जाऊं, क्योंकि ये भी एक अटैचमेंट का कारण हो सकता है। सनातन गोस्वामी ने उसको भी त्याग दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरु को भाप गए वो कि गुरु किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, या बोले भी नहीं थे, फिर भी उनकी वो इंस्ट्रक्शंस को समझ गए। दिस इज टॉप क्लास डिसाइपल। तो ये जो षड गोस्वामी वृंद हैं, चैतन्य महाप्रभु के टॉप मोस्ट डिसाइपल्स हैं, A1, जो कि मनोभीष्ट को समझ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट समझ जाते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, बिना कुछ कहे वो समझ जाते हैं कि क्या करना है। तो इस प्रकार से हमें अपनी फॉलन कंडीशन को समझ जाना चाहिए और फिर गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अ, बड़े ही ईगो में जा रहे हैं कि गुरु देखो मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ गुरु देख लो। खुद को इतना ऊपर समझ करके ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रणिपात होकर के जाना चाहिए, अपनी फॉलन कंडीशन को समझ करके गुरु के पास जाना चाहिए। पहला पॉइंट हुआ प्रणिपातेन, प्रणिपात होकर के धन्यता को समझ करके हमें भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान यानी जो कि सेवक भगवान हैं, जो कि गुरु के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं और एक्चुअली भगवान ही हैं, बट सेवक के रूप में आए हुए हैं। वो अ, सेवा करने के लिए आते हैं, उन्हें बोला जाता है गुरु। फिर इसमें दूसरा वर्ड आता है परिप्रश्नेन। प्रश्न का मतलब होता है इंक्वायरी करना, सवाल पूछना, है ना। वो सवाल बार बार पूछना है। परिप्रश्नेन मतलब बार बार सवालों को पूछना है। और सवालों को कैसे पूछना है, एक चैलेंजिंग मोड में नहीं पूछना कि गुरु का ज्ञान आज मैं परीक्षा लूंगा गुरु की, है ना। या ऐसे संकोच में भी नहीं रहना कि शाई होकर के पीछे बैठे रह गए और जो मन में सवाल आया था पूछा ही नहीं। ऐसा भी नहीं करना कि गन लेकर के गए, गुरु के सर पे लगाई, गुरु जी बताओ जी, ये बता रहे हो नहीं बता रहे हो, ऐसे कर, ये भी नहीं करना। और ये भी नहीं पूछना है कि जो कि निरर्थक सवाल हो, जिनका अर्थ ही ना निकल रहा हो। एक श्री प्रभुपाद का पास टाइम आता है। श्री प्रभुपाद एक बार कहीं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे एंड वाज ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ दैट बिल्डिंग। उस थर्ड फ्लोर पे बैठ करके एक डिवोटी वहां पर जो आया हुआ था, वो श्रील प्रभुपाद को पूछता है कि श्रील प्रभुपाद, बताया जाता है गुरु तो भगवान का ही रूप है, उनको तो सब पता होता है, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सब जानते हैं वो। तो फिर ये बताओ कि यहाँ इस पूरी हॉल के अंदर, और ये जो पूरा थर्ड फ्लोर है, इस रूम में हम बैठे हुए हैं, पूरे थर्ड फ्लोर पे कितने पंखे लगे हुए हैं? हाउ मेनी फैंस आर देयर इन दिस बिल्डिंग? ये बताओ क्या। अच्छा चलो ठीक है, आप ये बताओ कितनी स्टेयर्स लेनी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर पंखे जानने हैं तो भाई इलेक्ट्रिशियन से पूछो जिसने यहाँ पर फिटिंग्स की हैं, या ऑनर से पूछो। स्टेप्स जानने हैं तो उस मिस्त्री से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो? श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आई एम द स्पिरिचुअल मास्टर। वो गुरु हैं, अगर आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहते हो तब आप पूछ सकते हो, है ना। और श्री प्रभुपाद अपने इस पास टाइम से हमें समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक सवाल अगर हमारे हैं वो हमारे आध्यात्मिक गुरु से पूछने चाहिए, और निरर्थक सवाल उनसे नहीं पूछने चाहिए। कई बार हमें लगता है कि अरे यार मैं सवाल पूछूंगा क्या होगा, क्या लोग क्या सोचेंगे, बड़ा ही यू नो 1% भी अच्छा सवाल नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार सवाल है, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। या फिर शर्म शर्म में कि नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे बहुत संकोच हो रहा है, इतनी भीड़ में मैं क्या पूछूं, या गुरु के सामने मैं क्या ही बोलूं। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम सब संकट में हैं। इस
भौतिक धराधाम पर हैं, हम भौतिक जगत में हैं, जहां पर संसार दावानल, आग लगी हुई है यहाँ पर। और उस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हम हमें वो प्रश्न पूछने चाहिए गुरु से। और अगर मान लीजिए कहीं पर इंसान फंस गया है, गड्ढे में गिर गया है, और वो संकोच में वहां पर बैठा हुआ है, या कहीं आग लगी हुई है, आग के बीच में फंसा हुआ है और संकोच में बैठा हुआ है, अरे मैं बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। इट इज दैट सिचुएशन, इट इज दैट क्राइसिस सिचुएशन, कि हम इस भौतिक जगत में फंस चुके हैं और अब भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्यों? शर्म आ रही है जी, बोलने में संकोच होता है ना। इसीलिए आस्किंग क्वेश्चंस इज रियली नेसेसरी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना। और ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमारे सिर में होता है ना। कई बार हम सर पे बिठा लेते हैं ज्ञान को, हृदय में नहीं उतारते हैं कि हाँ जी, हमने कृष्ण रूपी ज्ञान को जान लिया है, ये बात है वो बात है, मैं तो जानता हूँ सब कुछ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। और भगवान जो है परमात्मा रूप में हृदय में हमारे विद्यमान है, और ये सर पर हमारे चढ़ गया है ना। और इस ज्ञान को एक्चुअली हमें हृदय सार करना है, हृदय में उतारना है। वी शुड नॉट बी लाइक पीएचडी इन हेड एंड किंडरगार्टन इन हार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान हृदय में उतरना चाहिए, और वो सवाल हमें पूछने चाहिए। ठीक है। तो ये, इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन के बताया गया था कि द्रव्य में यज्ञ से, जो आज हमारे अनन्य राव प्रभु जी बता रहे थे, कि द्रव्य में यज्ञ से ऊपर होता है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान को एकत्र करना ना, ज्ञान का यज्ञ उससे ऊपर होता है। तो फिर ये ज्ञान यज्ञ करने का तरीका भगवान इस श्लोक के अंदर बताते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो हमने दो पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं। तीन पार्ट्स में ये बताया है भगवान ने कि कैसे हम अ, ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं। पहला है प्रणिपातेन, पहला पॉइंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है परिप्रश्नेन, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वास्तविक प्रश्न हमें पूछने चाहिए अध्यात्म से रिलेटेड, शरीर से नहीं। और ना ही ऐसे पूछने चाहिए कि गन पॉइंट पे पूछ लिया या संकोच में पूछ ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो शरीर रिलेटेड नहीं, अध्यात्म रिलेटेड, आत्म रिलेटेड हमें सवाल पूछने चाहिए। थर्ड पार्ट इसमें, या थर्ड स्टेप इसमें आता है सेवया। सेवा करके गुरु को संतुष्ट करो, है ना। और एक्चुअली उनका जो आंसर होगा ना, उसको भी हम ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। गुरु वो होते हैं जो सब पर भारी पड़ते हैं, उनका आंसर कुछ हो सकता है बट हमें समझ ही नहीं आया जी, ऊपर से चला गया। तो वहां पर भी उनकी मर्सी हमें चाहिए, उनकी कृपा दृष्टि हमें चाहिए, तभी वो जो आंसर उन्होंने दिया ना, वो हमारे हृदय में डाइजेस्ट होगा। नहीं तो वो आंसर भी हमें समझ में नहीं आएगा, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। या गुरु ऊपर ऊपर से बता देंगे, क्योंकि हम गुरु की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, प्रणिपात ही नहीं हुए हैं, तो आंसर कैसे डाइजेस्ट होगा फिर, है ना। तो करना क्या चाहिए? अहंकार रहित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे षड गोस्वामी वृंद हमें सिखाते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे, अपने गुरुदेव के मनोभीष्ट को जानते थे कि हृदय में क्या चल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करने को कह रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो अपने आप समझ जाते थे। तो ऐसे हमें तत्पर रहना चाहिए गुरु की सेवा करने के लिए, कि गुरु हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नेक्स्ट। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जैसे कि हम तो मंगल आरती में रोज ही गाते हैं, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र। समस्त शास्त्रों का यही सार है कि गुरुदेव जो है साक्षात हरि त्वेन, साक्षात हरि का अवतार है वो, हरि का रूप है। सारे शास्त्रों का यही मर्म है। तो जो हमसे जो भी बन सके, वो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, ताकि उनके मुख पर एक स्माइल हम ला सकें। उसी में आगे आता है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान् न गति कुतोऽपि।
यस्य प्रसादाद, अगर हमने उनको प्रसन्न कर दिया, भगवत प्रसादो, तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। यस्य अप्रसादान, अगर उनको हम प्रसन्न या उन्हें दुखी कर देते हैं, न गति कुतो अपि, कहीं भी कोई गति नहीं होगी फिर हमारी, क्योंकि वो सब साक्षात हरि तो है ना, कि वो हरि, हरि ही है साक्षात। अब मैं अगर अपने दिल पे पत्थर रख के पूछूं कि मैं अपने शिक्षा गुरु को सामने देखता हूँ, तो ये चीज बिल्कुल नहीं फॉलो कर पाता हूँ। जो मेरे मैं जिनसे दीक्षा एक्सपायर करना करना चाह रहा हूँ, उनको सामने देखता हूँ, जो उनके वचन होते हैं उनको कितना फॉलो करता हूँ, बहुत ग्लानि होती है फिर, है ना। तो जो ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है भक्ति के अंदर, सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कि हमें गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट ये ज्ञान यज्ञ कैसे किया जा सकता है, कैसे ज्ञान हमें मिलेगा। जिज्ञासा करनी है, पर विनीत भाव से करनी है, और साथ में सेवा भाव रखना है। दीज 3 पॉइंट्स वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, कि ये अगर 3 चीजें हम साथ में रखेंगे और फिर गुरु के पास जाएंगे, तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। द्रव्य यज्ञ से ज्यादा फायदेमंद होता है ज्ञान यज्ञ। तो एक बार श्रील प्रभुपाद कह रहे थे अपने डिसाइपल्स को, कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बोला है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी, कृष्ण भावनामृत आसान है। अरे ये तो आसान नहीं है, तो मुश्किल है। पर आसान कैसे बन सकती है, जब हम गुरु के संरक्षण में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तब वो अपने आप ही हमसे भक्ति करा लेंगे। जैसे सुभाष चंद्र प्रभु जी हैं, उनसे एक बार मैं इनकी रियलाइजेशन सुन रहा था कि ऐसे ऐसे यात्रा में गए थे, या यहाँ पे प्रभु जी से मिले थे, इसके समल कृष्ण प्रभु जी से, और उन्होंने ऐसे ऐसे ये सारी डायरेक्शन से या सारा हेल्प करते गए, भक्तों का संग मिलता गया, और अपने आप ही 16 माला पर आ गए, पता ही नहीं चला। ऐसे भक्तों का संग इतना जरूरी होता है। और एक गुरु के संरक्षण में अगर हम आ जाते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगते हैं, प्रणिपात होकर उनसे हम प्रश्न पूछते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, और उनकी सेवा जितना हो सके हम सेल्फ सेल्फलेस होकर के करते हैं, तो दैट प्लीजेस द लॉर्ड हिमसेल्फ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये आज हमने पहली लाइन को आज कवर करने का ट्राई किया, कि हमें ज्ञान यज्ञ कैसे करना चाहिए, प्रणिपात होकर के परिप्रश्न परिप्रश्न करने चाहिए, बार बार सवाल पूछने चाहिए, और गुरु की सेवा में करनी। तो हमारी जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, हम उसमें देखते ही हैं कि गुरु का क्या महत्व है, कैसे गुरु को वैल्यू हम कर सकते हैं। जो गुरु हमारे लिए करते हैं, हम उसको कभी नहीं चुका सकते हैं, बट हम एक चीज का ध्यान रख सकते हैं, कि उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एज इट इज फॉलो करें, और वो फॉलो करके उन गुरुदेव के चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर एक स्माइल ला दे, बस। दैट इज आवर गुरु दक्षिणा तो है। हरे कृष्णा। कृष्णा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। वी आर डिस्कसिंग अबाउट 4.34 भगवत गीता चैप्टर 4, श्लोका 34। तो श्लोका कुछ इस प्रकार से है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो पहली लाइन में बताया गया है कि किस विधि से हम अ, गुरु के पास जा सकते हैं। क्या है ये? 3 चीजें हमें करनी है। पहला है प्रणिपात करना। प्रणिपात 2 वर्ड से बना है, प्र और निपात। प्र का मतलब है भली प्रकार से, और निपात है अपनी दैन्यता स्वीकार करना, कि हाउ फॉलन वी आर, इस चीज को स्वीकार करना ना।
ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरु के पास गए, गन लगा दीजिए कान पे, आपके पास ज्ञान है मुझे पता है, अब मुझे दे दो। ऐसा नहीं करना है। किस विधि से हमें करना है? प्रणिपातेन, धन्यता के साथ। तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि रूप सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे, अपनी दैन्यता स्वीकार कर रहे थे, और प्रणिपात होकर के वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे थे अपने बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु को, उनका हृदय बिल्कुल विदीर्ण कर रहे थे। तो लिटरली चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के मुख के अंदर हाथ डाल दिया था कि हे सनातन, बस करो, अब चुप कर जाइए, आप और नहीं सुना जा रहा है कि इतना ही दैन्यता आप स्वीकार कर रहे हैं, अपने बारे में ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं, आप इस चीज के योग्य हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए। डायरेक्ट एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, देखिए, और वो इतनी दैन्यता स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो देखिए कि मैं एक लेक्चर में सुन रहा था, हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि हम तो गाय के गोबर के समान भी नहीं है, और फिर भी इतना हम घमंड करके रहते हैं, है ना। वो ही चीज हम अपने अंदर लेकर के गुरु के पास पहुंच जाते हैं जी। ऐसे कैसे जी? वो ऐसे ऐसे सवाल करने लगते हैं कि वो अपना अहंकार हमारा वहां पर दिखाई देता है, फॉल्स ईगो वहां पर हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है? प्रणिपात होकर के जाना है, भली प्रकार से अपने दैन्य स्थिति को स्वीकार करके फिर जाना है। अब रूप सनातन गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं कि वो मुख में तिनका रख करके, दंडवत करके, फिर चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। तो हमें करना क्या है? ऋणादपि सुनीते है ना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानते न कीर्तनीय सदाहरि। तो पहला क्या है? तृणादपि सुनीते है ना, तो तृण के समान खुद को नीचा मानना, इवन उससे भी नीचा मानना। दिस इज प्रणिपात। परिप्रश्नेन, सेकंड इज परिप्रश्नेन, सवाल करना है ना। उस सवाल में अगेन अहंकार नहीं आना चाहिए, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि हाँ जी आओ जी, मैं गुरु जी, आप बन गए ना गुरु जी, वहां बैठे हुए व्यास आसन पे, आपका टेस्ट लेते हैं हम, क्या क्या जानते हो आप, मैं तो अभी रट्टा मार के आया हूँ, भगवत गीता से ये श्लोक पढ़ के आया हूँ, अभी आपका टेस्ट लेते हैं। इस तरीके से नहीं करना है ना। परिप्रश्न, प्रणिपात होकर के, फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, फिर हमें सवाल पूछना है। परिप्रश्न है ना, बार बार सवाल पूछने हैं, जो भी डाउट्स हमारे मन में आते हैं। और सवाल भी कैसे? ऐसे नहीं कि मैं बाइक कौन सी खरीदूं, महाराज जी गुरुदेव मैं बाइक कौन सी खरीदूं, बच्चे की पढ़ाई में अच्छा नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा इसको पढ़ा दो ना, सोशल साइंस पढ़ा दो इसको। ऐसे नहीं करना है। गुरुदेव के पास जाकर के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भक्ति के बारे में जो भी चीजें हैं, वो डाउट हमें क्लियर करने हैं कि भक्ति कैसे आगे बढ़े। कई बार होता है कि हम अपने भौतिक जगत की, अपने परिवार से संबंधित कुछ सवाल अपने गुरु के पास लेकर के जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो भक्ति में कुछ बाधा बन रहे हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। कई बार होता क्या है कि हम, अभी कोमल श्रद्धा रहती है, तो कुछ भी चीज अगर हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? माला को छोड़ो जी, पर अरे बहुत टेंशन में हूं, मैं माला नहीं कर पाऊंगा। इट इज जस्ट लाइक के क्या बोलते हैं, जब कोई परिस्थितियां ठीक होंगी ना, फिर माला दोबारा शुरू करूंगा। इट इज जस्ट लाइक कि आप बीमार हैं और कहें कि एक बार ठीक हो जाऊं फिर दवाई लेना स्टार्ट कर दूंगा। जब उस प्रॉब्लम्स का निदान ही वो दवाई, वो माला है, आप उसी माला को हम कहते हैं कि बाद में करूंगा जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, है ना। दवाई तब लूंगा जब ठीक हो जाऊंगा, बुखार उतर जाएगा तो मैं दो लो 650 लूंगा, तब मैं पैरासीटामोल लूंगा, ऐसा, है ना। तो हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? देखो, माला हमें बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी रखनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो माला से दूर हो जाती हैं, है ना। तो हम, हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल हैं इसके। इस्कॉन जूहू जो कि बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर गिरधर महाराज, है ना, गिरिराज महाराज, हिज होलीनेस गिरिराज महाराज जी वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, है ना। तो वो बताते हैं कि वहां पर जितना बड़ा टेम्पल होता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो क्या बताते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के आते थे डिवोटीज, कि ऐसा हो रहा है महाराज टेम्पल में आकर देखो, ये गार्ड ने इसकी घड़ी चुरा ली, इतनी चोरी कर ली, वो कर लिया वो कर लिया, उसको तो वीआईपी पास मिल गया, मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं अब, क्या टेम्पल मैनेजमेंट चल रही है आपकी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इनके पास सवाल आते थे। तो वो फिर श्रील प्रभुपाद का एक कथन उन्हें याद आया कि गिरिराज, अपने शिष्य गिरिराज महाराज को वो कहते हैं कि एक काम जरूर करना, आप 24 घंटे का संकीर्तन जरूर रखवाना। और वो फिर गिरिराज महाराज को क्लिक करती है वो बात, वो कहते हैं ठीक है, इस संडे से मैं हर वीकली, वीक में एक बार करेंगे इस चीज को, और संकीर्तन रखा करेंगे। तो वो प्रॉब्लम सुनते थे गिरिराज महाराज,
और फिर वो कहते थे कि ठीक है मंडे को आना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा, एक बात एक चीज बतानी रह गई, आप संडे को भी आना, हरिनाम कीर्तन होगा, संकीर्तन होगा, वो अटेंड करो, फिर मंडे को आप मुझसे मिलना। तो जो भी फ्री रहते थे संडे के दिन, या जो भी संकीर्तन अटेंड कर पाते थे, संकीर्तन में भाग लेते थे। और 95% केसेस में जिसने हरि नाम में पार्टिसिपेट संडे को कर लिया, मंडे को प्रॉब्लम लेके आता ही नहीं था। ऐसा है हरि नाम का जादू, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भक्ति में कोई चीज बाधा बन रही है, वो परिप्रश्न करते रहो कि ऐसे ऐसे मेरी भक्ति में ये चीज बाधा बन रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में कुछ, और वो माला छूट रही है, या कुछ मैं भक्ति के क्रियाकलाप नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम परिप्रश्न अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, अध्यात्म से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, हम अपने गुरु के सामने रख सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं भक्त लोग कि मेरी लाइफ, जो भौतिक लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टिप्स दीजिए महाराज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, और चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है कि मेरे फ्रेंड्स लोग तो ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो वो वापस ट्रैक पे लाने के लिए हम अपने गुरुदेव से सवाल पूछ सकते हैं, और बार बार पूछ सकते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये है, इससे मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो हरि नाम जो है वो शुद्ध कर देता है एकदम। तो वो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस केस सुन करके गुरुदेव हमारे दे सकते हैं। Sorry। ठीक है जी, गुरु के पास पहुंच के सवाल भी कर लिया, अब वो आंसर करेंगे आपको। तो हमें करना क्या है, उन आंसर्स को डाइजेस्ट करने के लिए सेवा के मोड में रहना है, गुरुदेव की सेवा करनी है। सेवा करके जब संतुष्ट करेंगे तो गुरुदेव अपना हृदय और उजागर करेंगे कि कैसे इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि ऊपर ऊपर से एक चीज बता दी, सॉल्यूशन बता दिया जी, चलो जी ये कर लेना आप, है ना। तो ऐसे नहीं, तो अगर हम सेवा करेंगे ना अपने गुरुदेव की, तो फिर वो अपना हार्ट ओपनली हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से चीज के बारे में बताएंगे ना। तो हमने देखा है षड गोस्वामी वृंद जो थे, वो चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट जान लेते थे, है ना। हृदय रूप गोस्वामी है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है, स्थापित भूतले स्वयं रूप करामणि सदा स्वपदान्ते, हम बोलते हैं प्रणाम मंत्र में भी, मंगलाचरण में भी बोला। तो वो मनोभीष्ट जान लेते थे कि मन में क्या चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए इतना तत्पर रहते थे वो, कि उनका मनोभीष्ट जान करके वो चीज अपने आप करने लग जाते थे। सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने ब्लैंकेट एक बार लिया हुआ था, उस पूरा अपना वो अपने जिस राजा के अंतर्गत वो कार्य करते थे उसको छोड़ करके वो आ गए थे, और कुटिया में रहने लगे थे चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार देखा वो मखमली कंबल की तरफ, और वो सनातन गोस्वामी ने वो भी त्याग दिया। मनोभीष्ट को एकदम समझ गए कि वो चैतन्य महाप्रभु को क्या प्रसन्न करेगा। गुरु का अ, हम जितना भी आभार है वो कैसे भी व्यक्त करें, हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। गुरु दक्षिणा कितनी भी क्यों ना दे दें, उनका ऋण कभी भी पूर्ण नहीं कर सकते, हम कभी भी नहीं उतर सकता है। बट कर क्या सकते हैं, अपने गुरुदेव के चेहरे पर एक स्माइल ला सकते हैं, उनकी सेवा करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। कई बार भक्तों के हृदय में ये मलाल रह जाता है कि अरे मुझे वपु सेवा प्राप्त नहीं हुई, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आया ही नहीं, वे क्या करें। तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रूप गोस्वामी, सॉरी जीव गोस्वामी के बारे में शायद ये आया था कि नित्यानंद प्रभु ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप जाइए सीधा वृंदावन पहुंच जाइए। और वो जीव गोस्वामी क्या चाह रहे थे कि मैं अभी चैतन्य महाप्रभु के थोड़ा सा उनसे उनकी वपु सेवा करना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं, इट इज इमरजेंसी सिचुएशन, आपको प्रचार करना है, प्रसार करना है, आप पहले जाइए वाराणसी, वहां से संस्कृत सीखिए, संस्कृत सीख करके जा करके आप रूप सनातन गोस्वामी की वहां पर हेल्प कीजिए, ब्रज में जाइए आप। और उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो किया जीव गोस्वामी ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने भगवान के दर्शन छोड़ करके उनकी सेवा में लगूंगा, वपु सेवा को छोड़ करके उनकी वाणी सेवा में लगूंगा।
तो ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। भगवान का साक्षात हरि हैं, जो गुरुदेव हैं वो साक्षात हरि हैं। समस्त शास्त्र, हर एक शास्त्र में, कितने ही शास्त्र आप उठा करके देख लो, हर एक चीज में यही लिखा है, साक्षात हरि तुम्हें, कि आप हरि ही हैं, है ना। अगर वो खुश हो गए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, अगर वो खुश हो गए तो भगवान का प्रसाद हमें मिल जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। यस्य अप्रसादान, अगर वो अप्रसाद मतलब अगर वो खुश नहीं हुए, तो वो न गति को, कोई भी गति हमारी नहीं है। तो इसलिए सेवा के भाव में रहना चाहिए, ताकि गुरु को प्रसन्न कर पाए, उनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आ पाए। तो हमें करना क्या है, जिज्ञासा रखनी है, विनीत भाव से रखनी है, और साथ में सेवा करनी है। जिज्ञासा मतलब परिप्रश्नेन, विनीत भाव मतलब प्रणिपातेन, और सेवया मतलब सेवा करनी है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके सेकंड लाइन में आता है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। यहाँ पर गुरु के बारे में बताया गया है। दो चीज है, ज्ञानिना तत्वदर्शिना, उनको ज्ञान होना चाहिए। गुरुदेव वो हैं जिनको ज्ञान है। अब किस चीज का ज्ञान है, हु एम आई, मैं हूं कौन, कौन हूं मैं, इसके बारे में, और भगवान कौन है, दूसरा सवाल ये। इनको खुद का भी ज्ञान है कि हाँ हम एक जीव है, हम आत्मा है, और दूसरा भगवान कौन है, परमात्मा है ना, उन भगवान कौन है उनके बारे में भी। तीसरा, और हमारा ये रिलेशन क्या है, जो जीव तत्व है उसका परमात्मा के साथ क्या रिलेशन है, भगवान के साथ क्या रिलेशन है। जिनको इन तीन चीजों का ज्ञान है, उसे बोलते हैं उन गुरु को कि वो ज्ञानी है, ज्ञानी ना है ना। अब इसके अंदर सेकंड चीज है ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, कि जिन्होंने तत्व को देखा हुआ है, जो तत्व को जानते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि दो तरीके के ज्ञान होते हैं। तत्व ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, दूसरा स्वम ज्ञान मतलब जीव का ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान होना चाहिए उन्हें, और जीव का ज्ञान होना चाहिए, राइट। तो प्रैक्टिकली अनुभव करना, किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ऐसे ही बोल दे कि हाँ जी मैं जीव हूँ, जैसा कि हम भी बोलते हैं, मैं जीव हूँ वो परमात्मा है, मैं जीवात्मा वो परमात्मा, दोनों एक ही डाल पर बैठे हुए हैं, बस वो ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, एक साक्षी के रूप में बैठे हुए हैं, एक ही पेड़ पर बैठे हैं हम दोनों। ऐसा हमें पता होता है, हमें भगवत गीता पढ़ी है ना, हमने सुना भी है, बट प्रैक्टिकली उस चीज का अनुभव नहीं किया है। मैं कुछ दिन पिछले दिनों सुन रहा था हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के बारे में। उनका एक पॉडकास्ट था वो, यस। उस पॉडकास्ट में वो बता रहे थे कि उनका बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे वो, और ऐसा बीमार हो गए थे कि उनके ब्रेन से कुछ डिस्चार्ज होने लगा और कान के जरिए बाहर आने लगा, बस इत्यादि वो सब था। तो वो काफी सर्जरी उनकी हुई, वो चेक करने के लिए कि कहाँ होल है। वो होल होने की वजह से ही ब्रेन के जो वो पस वगैरह जो डिस्चार्ज है वो कान से आता था। तो वो ढूंढने के लिए उनकी सर्जरी वगैरह हुई, तीसरी सर्जरी होने वाली थी। तो फिर उन्होंने, किसी डिवोटी ने क्या किया, उनके गुरुदेव को बता दिया कि ऐसे ऐसे ये प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बीमार हैं। वहां पर गुरुदेव महाराज ने, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ऐसा बोला, अरे अभी कहाँ, कुछ नहीं होगा, उनकी लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो विदेशों में जाके प्रचार करना है उनको। अभी कहाँ है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे वो, बहुत प्रचार करना है उनको। फिर उनको बोलिए चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा मैसेज प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को दे दिया गया। उस रात को, नेक्स्ट डे जैसे ऑपरेशन होना था, ताकि वो टेस्ट कर पाए कि कहाँ से लीकेज है, कुछ का प्रोसीजर करना था। अ, रात को नरसिंहदेव भगवान का वो चिंतन करके सोते हैं, चिंतन करते हैं, ये नरसिंहदेव भगवान मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं विदेशों में जाके प्रचार करूं। अब नरसिंह भगवान आपके ऊपर है, कैसा करना है, आप मुझसे प्रचार करवाना चाहते हैं या यहीं मैं शरीर त्याग दूं, आपकी इच्छा। और ऐसे सोचते सोचते वह फिर शान मुकुंद प्रभु जी की आंख लग गई। और कुछ टाइम बाद, रात को 2-2:30 बजे के आसपास, उनको नरसिंहदेव भगवान के दर्शन होते हैं, और नरसिंह भगवान ने यहाँ पर उनके चेस्ट पे हाथ रखा होता है, और बिल्कुल गरम गरम उनको लग रहा है ना। और ऐसा गर्म लग रहा है कि उनको बहुत प्यास लग रही है, और बहुत ड्राई हो गया है उनका मुंह, और पानी के लिए वो मांगते हैं। नेक्स्ट डे फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं, और फिर डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर एक्चुअली फिर वो प्रोसीजर करता है, और वो जो जैसे
आई गेस कुछ प्रोसीजर था, और वहां पर होल डिटेक्ट ही नहीं होता कि ब्रेन में कोई होल है ही नहीं। इंक डाली जाती है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और वो बाहर ही नहीं आती। तो दैट मीन कोई होल ही नहीं है ब्रेन में। फिर नहीं आया वो, होल ही डिटेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स वो अच्छे से क्योर हो गए थे। फिर वो डॉक्टर के साथ अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं कि ऐसा हुआ, नरसिंह देव भगवान ने चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था, मुझे पकड़ा हुआ था, और वो इतना हॉट था सब कुछ कि सूखता गया, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ड्राई हो रहा है। और पता लगा कि जो पस थी, जो होल था, वो पस भी ड्राई हो। ऐसा भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ है ना। तो इस तरीके से हम गुरु के बारे में समझ सकते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है इस चीज को, तत्पदार्थ को, तत्व ज्ञान को, यानी भगवान के ज्ञान को वो जानते हैं, और उसी ज्ञान को आगे दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, गुरु वो होना चाहिए जो गुरु भगवान से स्टार्ट हुई परंपरा है ना, उसी चीज की लीनियज में आ रहा हो। सिंपल सी बात है। और हम ब्रह्मगौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हैं। भगवान ने ही वो ज्ञान शुरू किया था, फिर ब्रह्मा जी के होते होते हम चैतन्य महाप्रभु, और फिर प्रभुपाद जी आगे, गोस्वामी, और गुरु परंपरा, और प्रभुपाद जी, फिर हमारे गुरुदेव, उनके थ्रू हमारे पास आ रहा है। तो डायरेक्ट भगवान से स्टार्ट होना चाहिए वो ज्ञान। दैट इज बोनाफाइड संस्था, है ना, बोनाफाइड गुरु परंपरा, डिसाइप्लिक सक्सेशन वो है ना। तो बताया जाता है, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो, जिन्हें कृष्ण के तत्व का ज्ञान है वो ही गुरु हो सकते हैं। जो कृष्ण के तत्व को जानते हैं वो हमारे गुरु हो सकते हैं, है ना। देखिए, भगवान को तो दुर्योधन भी जानता था, बहुत सारे लोग जानते थे, कौरव सारे ही जानते थे, धृतराष्ट्र भी जानता था, देन कम्स विदुर भी जानते थे उनको, देन कम्स भीष्म पितामह भी उनको जानते थे। दोनों के जानने में डिफरेंस है ना। तो जिस भाव से दुर्योधन देखता था, यह बहुत अच्छा प्रसंग आता है, पास टाइम है भगवान श्री कृष्ण का। क्या करते हैं, दुर्योधन 56 भोग बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए, और बुलाते हैं, ए कृष्ण आओ ना, 56 भोग बनाए तुम्हारे लिए, चलो मेरे घर चलो पाओ। कृष्ण क्या 56 भोग के भूखे हैं, उन्हें चाहिए ऐसा कुछ? नहीं जाता। जहाँ विदुर होते हैं, वो प्रेम भाव से बुलाते हैं, हे कान्हा, हे प्रभु, मेरे घर में जितना भी कुछ था मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आप प्लीज आइए ना। वो प्रेम भाव से स्वीकार करके वहां भगवान कृष्ण उनके घर जाते हैं। विदुर रानी क्या करती है, इतना प्रेम विवल हो जाती है, केले छीलती है, और छिलके भगवान कृष्ण को दे देती है। वो कृष्ण भाव के भाव इतने भावग्राही हैं कि उन छिलकों को भी खा लेते हैं। देखिए, वो 56 भोग छोड़ करके केले के छिलके खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम भाव वहां पर मिल रहा है। ऐसा है। और भगवान को इस तत्व में जानना, इस भाव में जानना, दैट इज थिंग। दुर्योधन की तरह जानना नहीं, किस तरीके से जानना है, कंस की तरह नहीं। भगवान को उनके भक्त जिस तरीके से जानते हैं, जिस भाव में वो रखते हैं भगवान को, सेवा भाव, प्रेम भाव, उस भाव में जानना। जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में जानता है कि वो दिव्य हैं, वही भगवान के तत्व को जान सकता है ना? तो तत्व के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि संबंध, अभ्युदय और प्रयोजन, इसके बारे में बताते हैं कि सारे स्क्रिप्चर्स का यही सार है। और अंधानुगमन के बारे में भी यहाँ पर आता है। अनुगमन मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जी। बस हमने देख लिया, ये तो ऐसे चमत्कार करके दिखाते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। और अंधानुगमन, लोग भी वैसे भीड़ बना करके चल रहे हैं, इन्हीं के पीछे मैं भी चल देता हूँ, भीड़ चाल नहीं बनाना है। देखिए, बोनाफाइड संस्था है तो ये भीड़ चाल में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बट यूजुअली क्या होता है कि आजकल गुरु बहुत लोग बन करके घूम रहे हैं मार्केट में। मार्केट नहीं कहना चाहिए, मतलब यहाँ इस जगत में बहुत सारे लोग गुरु बन करके घूम रहे हैं, बट उन्हें तत्व का ज्ञान ही नहीं है, बोनाफाइड संस्था में ही नहीं है वो। तो फिर कैसे करें? अगर बोनाफाइड संस्था में है तब अंधानुगमन करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। एक होता है अनुसरण, इसी से रिलेटेड चीज है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण होता है मतलब एज इट इज उस चीज को, जैसा गुरु कर रहे हैं, जैसा दूसरे लोग कर रहे हैं, वैसा सेम टू सेम करने लग जाना। नामाचार्य लहरा ठाकुर 192 माला करते थे जी, मैं भी करूंगा आज से 192 माला।
हालत खराब हो जाती है 192 माला। कैसे कर सकता है कोई 192 माला? जब हमारा प्रेम ही नहीं है भगवान कृष्ण के नाम के प्रति, उतना प्रेम नहीं है, तो फिर कैसे कर लेंगे? दैट इज अनुकरण। वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। अनुसरण इज फॉलोइंग द फूटस्टेप्स, जैसा उन्होंने हमें करके दिखाया वैसा करें, है ना? तो ये हम जरूर कर सकते हैं, फॉलोइंग द फूटस्टेप्स। उनके एग्जाम्पल से, उनकी लीलाओं से हम सीख सकते हैं, या हम ऐसा करें, है ना? ओके। और अंधानुगमन के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, वापस आते हैं कि गमन, इस चीज में हम एक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलती से हम सही चीज में आ गए। वो कैसे होता है? अगर हम बोनाफाइड संस्था में आ जाते हैं और फिर अंधानुगमन करने लगते हैं कि ठीक है जी, जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करते जाओ, इनको मैंने गुरु मान लिया और मैं अब जो ये बोलेंगे वैसे ही करता रहूंगा, है ना? तो इस तरीके से गुरु का अंधानुगमन कई बार बैकफायर कर सकता है कि हम जानते नहीं है कि वो उनको ज्ञान है कि नहीं, तत्व का ज्ञान है कि नहीं है, ज्ञानी है कि नहीं वो, और फिर भी हम अंधानुगमन करने लगे। अगर वो बोनाफाइड संस्था से हुए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ओके। सेकंड चीज है कि हमें कोई निरर्थक जिज्ञासा गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए। तो सार्थक जिज्ञासा ही करनी चाहिए। जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी चर्चा कर रहे थे कि कई बार हो सकता है कि चैलेंज करने के लिए कुछ भी पूछ लें हमने गुरुदेव से। एक बार शिल प्रभुपाद जैसे थर्ड फ्लोर पर बैठ करके किसी बिल्डिंग में कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, तो एक बंदा वहां पर आ गया, शिल प्रभुपाद मैंने सुना है कि गुरु तो सब कुछ जानते हैं, ठीक है आप भी गुरु हो, मुझे ये बताओ इस पूरे फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कितने पंखे लगे हैं? ठीक है, ये नहीं बता रहे, आप ये बता दो कितनी स्टेयर्स क्लाइम करके थर्ड फ्लोर पे आए हो? तो इस तरीके से निरर्थक सवाल पूछने लगता है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं अगर आप पंखे गिनवाना चाहते हैं या पंखे जानना चाहते हैं कितने लगे हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए ना, मुझसे क्या पूछते हैं? स्टेज का पूछना चाहते हैं तो मिस्त्री को बुलाइए, मुझसे क्या पूछते हैं? अगर मुझसे पूछना है तो आप कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु हैं। कृष्ण के संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, सार्थक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आई गेस 40 मिनट्स का टाइमर हो गया है, तो कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं इसको फटाफट से, ताकि ये मीटिंग हम फिर से, अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे अभी, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 1 मिनट में फिर से मिलते निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का ये उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवतम का कथन है, धर्म तु साक्षात् भगवत भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथ के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव से
में विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगम तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की ही भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यू है शायद। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कौन सी गुरु परंपरा में हमें आना चाहिए, जो भगवान से स्वयं स्टार्ट हो रही हो, कि उसी परंपरा में हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए, है ना। और आगे इसमें बताते हैं, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इस परंपरा का सिद्धांत अगर कोई पालन नहीं करता है तो फिर वो प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है ना। तो भगवान जो है वो आदि गुरु है, सबसे प्रथम गुरु कौन है? भगवान है। इसीलिए गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। अगर तो संदेश भगवान से ही अवतरित हो रहा है, तो भगवान ही जो ज्ञान हमें दे रहे हैं उसी सक्सेशन में चलते रहेंगे, आगे चल करके वो ही भगवान का ज्ञान औरों को दे सकता है। वो ही एक्चुअली बोनाफाइड परंपरा में आ सकता है। अपनी निजी विधि का निर्माण कर लिया किसी ने, कि अपना ही कोई मेथड बना लेते हैं, है ना, तो वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकता। आजकल बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि खुद ही कुछ भी बना देंगे। वो जो चीज फॉलो करी गई है उसको नहीं बताएंगे, है ना। भगवान से के थ्रू जो परंपरा आ रही है, देखिए आप कभी भी पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितमृत, कभी कुछ प्रसंग सुनिए का, देखिए, पढ़िए, तो पता लगता है कि क्या हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सिखाया गया है, कैसे कैसे चीजें फॉलो होती हैं, कैसे भगवान ने खुद करके दिखाया है ना। तो उस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे गुरु बोनाफाइड परंपरा में आते हैं। श्रीमद् भागवतम 6.3.19 में कहा गया है, धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म पथ का जो निर्माण है, जो धर्म के पास है, उसका निर्माण स्वयं भगवान ने ही किया है ना। इसलिए मनोधर्म खुद ही कुछ भी बना लिया, कुछ भी फालतू के तर्क दिए, उससे सही पद जो है, वो सही पाथ, सही लेवल वो अचीव नहीं हो सकता है। और ना ही आप सीधा ग्रंथों को पढ़ने लग जाओ, ग्रंथ ले लिए जी, उनको पढ़ने लग गए, बस पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और उसी से आप ऐसा हो गया कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर ली। नहीं, एक एक स्टार्ट जरूर मिल सकता है। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, हमें गुरु की इच्छा है ना, हमें गुरु धारण करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, क्या अभी तक हम इंडिपेंडेंटली इतने बड़े हो गए हैं? कभी सोच करके देखिए। नहीं, इंडिपेंडेंटली हम इतने बड़े नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान है। जब हम इस धराधाम पर अवतरित हुए, अवतरित नहीं बोलना चाहिए, हमारा अवतार नहीं होता है, इस धराधाम पर जब भी हम आए, तो क्या हम इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने लग गए थे? जैसे ही हमारा जन्म हुआ था, माता ने हमें अपने हाथों में उठाया था, है ना, हमें फीड कराया था। तो वो प्रथम गुरु हैं, उन्होंने सिखाया सब कुछ, है ना। इस तरीके से हम स्टेप स्टेप पे देखेंगे ना कहीं हमने किसी का सहारा जरूर लिया है। हम स्कूल में गए,
स्कूली शिक्षा आरंभ की, तो भी हम ऐसा था, बुक्स आ गई हमारे पास तो फटाफट से लिखना भी सीख गए, पढ़ना भी सीख गए, बोलना भी सीख गए, चलना भी सीख गए, कपड़े पहनना भी सीख गए, नहाना भी सीख गए अपने आप। ये सारे वो काम है जो हमें किसी न किसी ने सिखाए हैं, वो हमारे सब गुरु हैं। अरे गुरु तो ऐसा भी होता है कि हम एक चींटी को भी चलता हुआ देख लें, है ना, चींटी भी इतना वजन उठा करके चलती है, वहां से भी हम प्रेरणा को ले सकते हैं। कैसे चींटियां रास्ता बना करके एक दूसरे को मैसेज पास करते हुए जा रही होती हैं। बहुत कुछ सीखने, एक चींटी से भी बहुत कुछ सीखने को है, वो भी हमारे गुरु बन सकते हैं। तो फिर जब भक्ति मार्ग में आते हैं तब क्यों गुरु से पीछे हट जाते हैं? हमें नहीं पता है कि भगवान ने क्या बताया है, क्या संदेश है। वो एज इट इज आता हुआ, जब डिसेंड होता हुआ ज्ञान हमारे तक आएगा किसी गुरु के थ्रू, तभी तो हम भी सही पथ पर चल पाएंगे। इंडिपेंडेंटली ग्रंथों को पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, बस ही हो गया काम नहीं, गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसे प्रामाणिक गुरु की शरण अवश्य ही लेनी पड़ेगी। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और अहंकार छोड़ना पड़ेगा, दास की भांति उनकी सेवा करनी होगी। तो इस लाइन में जस्ट बता दिया पूरा कि गुरु को समर्पण के साथ स्वीकार करना है, प्रणिपाते हैं ना, अहंकार रहित होकर, और दास की भांति उनकी सेवा भी करनी है, सेवया, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं, स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करनी है तो क्या करना है? हमें गुरु के चेहरे पर एक स्माइल लानी है, उनको प्रसन्न करना है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, वो प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे और ज्ञान हमें मिल जाएगा। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। हमें जिज्ञासा करनी है और विनीत भाव से करनी है। हाँ, प्रणिपाते न कई बड़ी प्रश्न है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान, बिना विनीत भाव और सेवा के, ताकि हमारे पास विनीत भाव भी नहीं है, सेवा भी नहीं करी, विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। कि हमने विनीत भाव से नहीं पूछा, गन पॉइंट पे पूछा, बताओ ना कौन है भगवान, जल्दी बताओ, सबको बताते हुए घूमते हो, गुरु बने बैठे हो, यहाँ व्यासन पर बैठे हो, ऐसे डांट करके पूछ रहे हैं, चैलेंज करके पूछ रहे हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना होता है ना, वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये गुरु कई बार हमें परीक्षा भी लेते हैं, हमें सेवाएं देते हैं, है ना। और जब गुरु शिष्य की वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। कि अगर हम गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो वो ज्ञान का आशीर्वाद देंगे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। इस श्लोक में अंधानुगमन के बारे में बात की गई है। अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। कैसे? अंधानुगमन मतलब ब्लाइंड फॉलोअर, कि हाँ जी कुछ नहीं जाना कौन है गुरु, या जिसके अंतर्गत हम जा रहे हैं, जिसके अनुगमन हम कर रहे हैं, कुछ नहीं जाना, बस हाँ जी बहुत लोग जा रहे थे मैं भी चला गया। तो वहां पर आप देखिए इस्कॉन में गुरु चूज करने की भी आपको स्वतंत्रता है। हालांकि सारे ही बोनाफाइड गुरुज हैं, बट आपका कनेक्शन किनके साथ बनता है, जो उनका मूड है वो किनके साथ ज्यादा अटैच होता है, आप वो देखिए। देखिए जो मैं समझ पाता हूँ, हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा फोकस था। उनके प्रणाम मंत्र में भी आता है, प्रभुपाद से साहित्यम यह प्रकाशन वितीर्य थे, उनका प्रकाशन भी किया और वितरण भी कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं ना। और मैं देखता हूँ कि कीर्तन सम्राट है हमारे बीच में, हिज ऑनरेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी। लोकनाथ महाराज जी का कीर्तन का ज्यादा वो रहता है ना। तो अलग अलग जैसा ट्यूनिंग जिसके साथ मैच होती है, तो वो स्वतंत्रता तक हमें इस कॉन में दी गई है ना। अंधानुगमन करने का बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। इस तरीके से बताते हैं हमें। ओके, शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। कि विनीत होने के साथ साथ क्या करना है हमें? सेवा भी करनी है, और जिज्ञासा के द्वारा उन्हें स्पष्ट ज्ञान हम गुरु से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। तो देखिए, दयालु होता है गुरु। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दया भाव वो हमारे ऊपर नहीं दिखाते हैं। मैं इस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से ही सुन रहा था उनके पॉडकास्ट में कि उनके गुरुदेव महाराज जो फिल्म गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भाव क्या था। अगर वो किसी चीज के लिए उनको फोन करते थे तो उनको बोलते थे कि आई एम सॉरी, मैं आपकी सेवा में विघ्न डाल रहा हूँ। इतना दयालु भाव वो दिखाते थे वो, इतना विनीत भाव खुद से रखते थे गुरु। उनको भी मतलब सॉरी बोल देते थे अपने शिष्य को भी, कि आपको बार बार फोन करके आपकी सेवा में विघ्न डाल रहा हूँ, इस तरीके से। और वो दयालु बिल्कुल होते हैं, वो हमेशा हमें राइट पाथ दिखाते ही रहते हैं। कई बार हमें उनकी इंस्ट्रक्शन सख्त लग सकती हैं, कह सकते हैं कि तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, इतनी ठंड पड़ रही है कैसे जाऊंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। कोई दया नहीं आती मेरे गुरु को मेरे ऊपर। और एक्चुअली वो दया ही कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये जो रजोगुण होता है ना हमारे अंदर, ये रजोगुण खत्म होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। हमारे हृदय पर आघात होते हैं ना, हमारी जो अहंकार होता है उस पर आघात होते हैं। कई बार लोग ऐसे भी मिलते हैं जो डांटने लगते हैं, अरे क्या तुम रोड पे निकल जाते हो, गली गली में खड़े हो, रेड लाइट पे खड़े हो जाते हो, कितना कमीशन मिलता है तुम लोग को, इस तरीके से भी लोग सवाल करते हैं। तो ये जो गुण है हमारा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही खत्म होता है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अपने सगे संबंधियों को पूछना चाहिए कि आपके पास ये भगवत गीता आप लीजिए, प्लीज लीजिए। और अगर फिर भी समय बच जाता है तो हम अननोन लोगों को भी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा दयालु भाव, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इतने दयालु होते हैं। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो हमें क्या रहना है, विनीत होकर के सेवा भाव में रहना है। तो ज्ञान जो आएगा और जो जिज्ञासा का विनिमय है, जिज्ञासा हम करेंगे और ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा वो पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। जो भी त्रुटियां मुझसे कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपसे भक्त कीजिए। कोई भक्त हैं जो कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज आप कर सकते हैं।